नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन पाटिल। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ डिप्लोमेटिक टर्म्स के बारे में देखेंगे। आपने कभी देखा होगा कि जब भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रहती है, इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तब वेस्टर्न मीडिया जब चाइनीज एम्बेसडर्स को या चाइनीज डिप्लोमेट्स को जब क्वेश्चन पूछते हैं, तब आपने देखा होगा कि चाइनीज एम्बेसडर आज या फिर कुछ सालों से अभी एग्रेसिव स्टांस ले रहे हैं। उस एग्रेसिव स्टांस को डिप्लोमेटिक भाषा में, डिप्लोमेटिक टर्म्स में उसे वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहा गया है। अभी भारत के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनको आपने देखा होगा कि जब भी कुछ सिक्योरिटी कॉन्क्लेव होंगे, जैसे कि म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो जर्मनी में होता है, या फिर जब वो अमेरिका जाते होंगे, तो वहाँ आपने देखा होगा कि जो भी मीडिया रहती है वो क्या करती है कि वेस्टर्न मीडिया को एक आदत है, उनको एक हैबिट है कि जो हिपोक्रेटिक क्वेश्चन पूछती है इंडियन एम्बेसडर्स या इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स को। मीन्स लाइक दे आर टेकिंग दी वन साइडेड पिक्चर ऑफ इंडिया स्टांस ऑन ग्लोबल मैटर्स। तो आपने देखा होगा कि जब वेस्टर्न मीडिया उनको पूछती है कि आप रशिया से ऑयल भी खरीद रहे हैं और रशिया यूक्रेन वार पर अपना न्यूट्रल स्टांस भी देख रहे हैं, तो दिस इज एम्बिगुअस। तो उनका कहना है कि आप ऐसी एम्बिग्विटी मत रखो। तो आपने उस पर देखा होगा कि जब हमारे एस जयशंकर साहब है, उन्होंने उनको रिप्लाई देते हुए कहा था कि इंडिया इज विद द साइड ऑफ पीस एंड ऑल्सो इंडिया वांट्स टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड ऑल्सो वांट टू प्रिजर्व इज नेशनल इंटरेस्ट। तो इस डिप्लोमेसी को हम टाइगर डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, क्योंकि अब इंडिया भी अपना एग्रेसिव स्टांस ले रहा है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करने के लिए और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। तो एक हो गई टाइगर डिप्लोमेसी। अब हम दूसरी एक डिप्लोमेसी को भी अब हमने या हमारे पॉलिसी सर्कल्स ने उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या फिर उस स्टांस को अपने डिप्लोमेटिक स्टांस में इंक्लूड करना चाहिए। मीन्स एक वर्ड डिप्लोमेटिक टर्म मैं कॉइन कर रहा हूँ, एलिफेंट वॉरियर डिप्लोमेसी। एलिफेंट वॉरियर डिप्लोमेसी मीन्स, एलिफेंट वॉरियर डिप्लोमेसी में क्या होता है कि जो भी नेशन रहता है, तो जो भी एक मेजर पावर रहती है, वो क्या करती है कि जो भी अपने सराउंडिंग नेबर्स रहते हैं या भी जो सराउंडिंग नेबर कंट्रीज रहती है जिनका स्टांस उस कंट्री के अपोज में रहता है, तो क्या करती है कि वो नीजर रिएक्शन नहीं देती। मीन्स फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका अगर कुछ भारत के कोर इंटरेस्ट को अपोजिंग कोई स्टांस लेते होंगे, तो भारत उसको नीजर रिएक्शन ना दे, उसको लॉन्ग टर्म में उसके नेबरहुड पॉलिसी को देखते टाइम एलिफेंट के जो हैबिट रहते हैं या एलिफेंट की जो स्ट्रेंथ है, एलिफेंट की क्या स्ट्रेंथ है कि वो जब भी कहाँ से तो गुजरता है, तो क्या करता है कि आजू बाजू के एनिमल बड़ा भी हो, मीन्स टाइगर जैसा भी हो, या फिर छोटा भी एनिमल हो, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। सो हमारे जो पॉलिसी सर्कल्स है या जो हमारे डिप्लोमेटिक सर्कल्स है या डिप्लोमेटिक पॉलिसी मेकिंग है, तो उनको टाइगर डिप्लोमेसी दिखानी है जब भी हमारे कोर इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना होगा तो। लेकिन एलिफेंट वॉरियर डिप्लोमेसी को भी हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि हम वी आर अ बिग पावर एंड सो वी नीड नॉट टू गिव नीजर रिएक्शन टू एवरी स्टेटमेंट फ्रॉम बांग्लादेश मीडिया और एवरी स्टेटमेंट फ्रॉम बांग्लादेशी गवर्नमेंट। सो दिस विल बी अ बेनिफिशियल अप्रोच फॉर इंडिया। सो हमें जो चाइना वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कर रहा है उसे भी नहीं करना है, हमें अपने टाइगर डिप्लोमेसी को भी सामने रखना है। लेकिन जब स्मॉल नेबर्स को डील करना होगा तो हमें थोड़ी सी एलिफेंट वॉरियर डिप्लोमेसी को भी दिखाना पड़ेगा। दिस विल शो द साइंस ऑफ अ सुपर पावर दैट इज द विश्व गुरु। थैंक यू फॉर योर काइंड हियरिंग। थैंक यू वेरी मच।